बोकारो दिन भर में आज बोकारो को फलेरिया मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए बताएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों पहुंचे बोकारो जानेंगे। वामपंथी पार्टियों के सदस्य क्यों उतरे सड़क पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, रक्षा हॉस्पिटल में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नाबालिग पर एसिड अटैक, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती में आज शाम से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। वहीं पुणे में 28 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। किसान आंदोलन का आज 89वां दिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के 9वीं बार चैंपियन बने जोकोविच। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले, 83 की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1,145 अंक और निफ्टी 306 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 330 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के 1,395 पदों पर होगी नियुक्ति, झारखंड सरकार ने दी हरी झंडी। उत्तराखंड हादसे में झारखंड के लोहरदगा के 2 और शव निकाले गए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले, 1 की मौत। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को बोकारो पहुंचे। बोकारो पहुंच मुख्यमंत्री ने चास के रोटरी इंटरनेशनल द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्कूल परिसर में संस्था द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग गतिविधियों की जानकारी ली और दूसरे गांव में भी इसका विस्तार करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सिलाई प्रशिक्षण करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी बांटा। ये सरकार झारखंड के 3.25 करोड़ लोग और विशेषकर जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कई मुसीबतों के साथ, कई चुनौतियों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आपने हमारा पृष्ठभूमि भी देखा है और इस बार हमारी नज़र ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर कई चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। आज इस संक्रमण के दौर में कई चीज़ों में बदलाव हुआ, कई सोच में, कई व्यवहार में, और इस बीच कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई संस्थानें ग्रामीण क्षेत्र में कई तरीके से सक्रिय हैं। इसको लेकर आज मुझे बोकारो जिले के पिंडरा जोड़ा के इस पुलगड्डा गांव में आने का मौका मिला और मुझे कुछ खबर थी कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रोटरी क्लब के द्वारा ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी इच्छा जगी कि मैं इस जगह को देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं आज इस पुलगड्डा गांव में आया हूं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ आज सोमवार को सदर अस्पताल सभागार में डीडीसी जयकिशोर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक और अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों ने फलेरिया की दवा खाकर किया। इस दौरान डीडीसी ने आम लोगों से फलेरिया की दवा खाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि फलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 22 से 27 फरवरी तक चलेगा। पहले 3 दिन बूथ पर और बाकी 3 दिन डोर टू डोर जाकर डीसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। जिले में 23,63,089 लोगों को फलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले में कुल 1,843 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी टीमों के सुपरविजन के लिए 472 टीमें काम करेंगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर 10 टीम रैपिड एक्शन के लिए बनाई गई है, जो इस पूरे कार्यक्रम के सफलता के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह दवा सभी लोगों को भोजन करने के बाद दिन में 11 बजे से 5 बजे के बीच खिलाई जाएगी। उन्मूलन के लिए 22 से 27 फरवरी तक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
जो हम लोग सदर अस्पताल बोकारो में प्रारंभ किए हैं, सभी लोगों ने गोली खाकर ये प्रारंभ किया है और ये कार्यक्रम सभी प्रखंड में MOIC, CDPO, BDO, CO, सभी हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से होना है। वामपंथी पार्टियों ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने का विरोध जताते हुए पुतला दहन किया और प्रतिवाद सभा आयोजित की। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटा, जबकि 667 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 18,223 लोगों को टीका लगाया गया। सेक्टर 4 के रक्षा हॉस्पिटल के 1 साल पूरे होने पर रविवार को हॉस्पिटल के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये देखो में भी है कुछ ख्वाब अधूरे। आज इस हॉस्पिटल का 1 ईयर हो गया है, तो आज हम लोग इसका बर्थडे मना रहे हैं और इसको सब लोग मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज यहाँ पर सभी लोग आए हैं, तो केक वेक काट करके और खाना का प्रोग्राम है और संगीत प्रोग्राम भी है। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की ओर से कसमार प्रखंड के मंजूरा स्थित स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में रविवार को दूसरे दिन तीरंदाजों ने मेडल जीतने के लिए निशाना साधा। इस प्रतियोगिता में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की टीम कुल 24 पदक लाकर ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं टाटा आर्चरी एकेडमी की टीम दूसरे स्थान पर रही, जहां चीफ गेस्ट बोकारो विधायक बिरेंची नारायण और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने विजेता टीम को मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। कथारा बांध पंचायत के महली बांध में हमारा सौभाग्य सोसाइटी की ओर से बैठक की गई, जिसमें महिलाओं को साबुन, वॉशिंग पाउडर, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, पापड़, मशरूम, सिलाई कढ़ाई जैसे कई चीज़ों की प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता सोसाइटी के प्रोजेक्ट हेड झारखंड प्रदेश राजेश मिस्त्री ने की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस तरह घर बैठकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेगी। BSL के HRD में सुरक्षा अभियंत्रण विभाग द्वारा कर्मियों के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के माध्यम से कर्मियों को व्यवहार आधारित सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही कर्मियों को सुपरवाइजर कार्ड में भरे गए डेटा को ऑनलाइन भरने के तरीके के बारे में भी बताया गया। फल सेहतमंद रहने के लिए काफी जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो फल खाते हैं वह ज्यादातर कहाँ से आते हैं और कहाँ से पूरे झारखंड में फलों की सप्लाई की जाती है? अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन रांची टाइम्स का शो झारखंड का सबसे बड़ा फल मंडी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम लोग हेल्दी रहने के लिए फलों की खरीदारी करते हैं। आज हम आपको झारखंड के सबसे बड़े फल मंडी लेकर जा रहे हैं, जहां आपके मनपसंद फलों के साथ साथ कई और फल आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से पूरे झारखंड में फलों की सप्लाई होती है। पूरे भारतवर्ष से सभी जगह से फल आता है और यहीं से पूरे झारखंड में सप्लाई होता है।
यहाँ केजी के हिसाब से नहीं, पैक होके आता है। और यहाँ होलसेल मार्केट है तो होलसेल के हिसाब से बिकता है। यहाँ पे टोटल 26 गो। ये मार्केट कब बना? 2000 में। नहीं, यहाँ बंद नहीं होता। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य के आसपास के जिलों में आज सुबह से ही धूप निकली रही। दिन भर धूप छांव की आंख में चोरी चलती रही और दिन ढलते ही मौसम में ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।